हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है मनीषा और आज का व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ। आज सोमवार और श्रावण मास का लास्ट सोमवार है। वैसे गढ़वालियों के श्रावण जो मास है वो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अभी 2 सोमवार और हैं, तो मैंने व्रत ले लिया। मैंने हीटलेस कर्ल ट्राई किया। रक्षाबंधन के लिए अपने बालों में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ट्राई दीज कर्ल्स। दीज आर लुकिंग फैबुलस एक्चुअली, you can say fabulous. So try this and thanks me later. तो गाइस हमें ज्वाइन किया है नए कैंडिडेट ने फैमिली में। और ये लंबे अविरल की मम्मी आरती दीदी। आप कुछ लोग, बहुत सारे लोग ब्लॉग में पूछ भी रहे थे कि अविरल की मम्मी नहीं दिखाई दे रही है, तो देख लीजिए अविरल की मम्मी को। बस स्वर्णिम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो आज हम लोग खाना साथ में बैठ के खाएंगे, वो भी नीचे। हेलो मैडम। आज स्वर्णिम भाई हैं अपनी बुआ के साथ बिज़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और कुछ नया ट्राई किया जाए। तो मैंने आज हीटलेस कर्ल ट्राई किए। मुझे कर्ली हेयर बहुत अच्छे लगते हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वल ना भी हो चलेगा, लेकिन पार्ट 2 होने चाहिए। इसके लिए लोग बहुत सारे हैक्स ट्राई करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना एक हैक ट्राई करूं। मैंने सॉक्स यूज़ नहीं किया, रोलर यूज़ नहीं किया और कोई एक्सेसरी यूज़ नहीं करी। मैंने सिर्फ लिया एक मम्मी का स्टोल, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथ का नहीं था, मीडियम लेंथ का था। शॉर्ट स्टोल जो होते हैं वो लिया। और अगर आपको छोटे कर्ल चाहिए तो आप कोई पतली चीज़ लीजिएगा, जैसे स्टोल पतला है। और अगर आपको मोटे कर्ल चाहिए या हैवी कर्ल चाहिए, बड़े कर्ल चाहिए, तो आप कोई मोटा सा टॉवल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये स्टोल लिया है और स्टोल में अपने बालों को, जैसे मैं रोल कर रही हूँ, इस तरीके से रोल करती जाइए। हर एक रोल के साथ एक नया पार्टीशन लेना है और उसको स्टोल में या जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें 1 बाय 1 रोल करते जाइए। ये प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट्स लगते हैं, मैक्स 20 मिनट्स। मैक्स 20 मिनट से कम में भी आप कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से रोल करना आता है तो। और मेरी तरह फेस बनाना मैंडेटरी नहीं है, बिना मुंह बनाए भी आप कर्ल बना सकते हैं। और जब आपका 1 साइड कंप्लीट हो जाए तो एज जो है, यानी कि एंड जो है, उसको आप किसी भी रफल से या किसी भी रबर से इस तरीके से टाई कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने कर लिया। और ये रोल खुल रहे थे तो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी पहली साइड को संभालने के लिए। फिर दूसरी साइड मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया जो मैंने फ़र्स्ट वाली साइड यूज़ किया था, और अपने सारे बाल रोल कर लिए जैसे पहले किए थे। सेम प्रोसेस यूज़ करने के बाद हमने जैसे पहली वाली साइड एज बांध ली थी, वैसे हमने दूसरी साइड भी रफ़ल से अपनी दूसरी साइड भी टाई कर ली। और टाई करने के बाद मैं बहुत क्यूटी लग रही थी। फिर मैं एक प्यारा सा सरदार जी बन गई और मैंने सोचा क्यों ना भांगड़ा कर लिया जाए थोड़ा टाइम पास के लिए। और भांगड़ा देखने के बाद हम जा रहे हैं सोने और मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय। चलो चलो बस बस बाय स्वर्णिम, बाय स्वर्णु, बाय बाय कर दो मम्मा को। देखो देखो फ्लाइंग किस नहीं थी मेरी फ्लाइंग किस, देखो बाय। बच्चों को स्कूल भगाने के बाद मैंने अपना नहाना वाना किया, क्योंकि आज मेरा फास्ट है मंडे का। तो मैंने सोचा कि नहा के क्यों ना कर्ल खोल के दिखाए जाएं, और ये लिटिल हार्ट फॉर यू गाइस। हा हा हा। तो ये है सनस्क्रीन, जो कि मोस्टली इकलौती चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैं लगाती हूँ। बाकी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बाकी चीज़ें डेली। तो सनस्क्रीन खूब सारा पोतने के बाद और सफ़ेद भूत बचने के बाद, थोड़ी देर के लिए सफ़ेद भूत, क्योंकि सनस्क्रीन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। सनस्क्रीन लगाएं और धूप से बचें आप भी। सनस्क्रीन पोतने के बाद बारी थी अपनी गलड़ियों को थोड़ा थोड़ा लाल करने की, क्योंकि गलड़ियाँ लाल ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी गलड़ियाँ लाल कर ली। आपको कैसी लगी आप भी ज़रूर बताना। हाँ। ये वो लोग हैं जिनको गढ़वाली नहीं आती है, और नहीं, जिनको गढ़वाली आती है और वो हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी भाषा ऐसी हो जाती है। बाकी मुझे वैसे ज़्यादा गढ़वाली नहीं आती है, लेकिन कोटद्वार में रह के मैं काफ़ी सीख गई हूँ और कोशिश करूँगी कि और सीखती रहूँ। और क्योंकि यार ये अपनी बोली है, सबको आनी चाहिए, तभी तो मैं स्वर्णिम को भी सिखा पाऊँगी, है ना।
तो इस तरीके से मैंने अपनी गाल और नाक लाल करके एक नकली ब्लश क्रिएट कर दिया, जो कि अब मुझे कम आता है। फिर मैंने अपनी भौं को काला कर दिया, जो कि मैंने बहुत दिनों से बनाई नहीं है। और काजल काजल मेरा फेवरेट है यार, मैंने काजल लगा लिया। काजल मुझे लगाना बहुत पसंद है। और इसको थोड़ा और मोटा कर दिया मैंने, ताकि मेरी छोटी छोटी आंखें थोड़ी और बड़ी लगें। आप क्या करते हैं आंखें बड़ी करने के लिए, ज़रा मुझे भी बताना यार कमेंट बॉक्स में। अब मैंने लिपस्टिक भी लगा ली, जो कि मुझे थोड़ी कम ही पसंद है, हल्की हल्की जितनी भी रहती है उसको मैं खा जाती हूँ बाकी, और थोड़ा सा नाच लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कर्ल, जो मैंने रात घुमा घुमा के बनाए थे। चलो सबसे पहले इस नोट को खोलते हैं, जो मैंने बांध रखी थी। नोट मतलब गांठ। और अब मेरे बाल देखना ज़रा, मैं भूत नहीं लग रही हूँ यार। उफ, भूतनी से क्यूट बनने की कोशिश करने के बाद अब देखो मैं कैसी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ ना यार। ऐसे छोड़ दूँ? नहीं नहीं, हम आपको कर्ल दिखाएंगे, जो हमने कर्ल बनाए थे। और सबसे पहले ये रफल खोलते हैं और धीरे धीरे इन कर्ल को दिखाते हैं। और गाइस बिलीव मी, ये बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ये देखो मैंने एक एक करके सारे खोल दिए। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देती हूँ ताकि आप जल्दी से देख पाएँ। और देखो कितनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं। प्लीज़ हाँ बोल दो यार, झूठी बोल दो यार। बाकी मैं आपको ये कर्ल दिखा देती हूँ। कर्ल देखो यार, बहुत ही क्यूट बने, इतने प्यारे लगे थे कि मुझे, मैं देखने में लगी हुई थी इन कर्ल्स को, इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। इन कर्ल्स को मैंने दिया 10 on 10। और अब मैं लगा लेती हूँ बिंदी। और मैं मैचिंग बिंदी ढूंढ रही हूँ जो मेरे सूट के साथ जाए। तो मैंने पिंक चूज़ करी है। और मैं कैसी लगती हूँ, कितनी बार पूछ रही हूँ ना यार, मैं कितनी ऑब्सेस्ड लगाई दे रही साउंड कर रही हूँ, आई मीन टू से। तो देख लीजिए, ब्यूटीफुल तो वैसे मैं लग रही हूँ, लेकिन फील हो रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं ये कर्ल, और आप लोग ये ट्राई करना चाहेंगे या नहीं। अब हम चलते हैं रेडी होके मंदिर की तरफ। आरती और मैं आपको एक बहुत सुंदर मंदिर में आज लेके जाएंगे। कोटद्वार का इतना प्यारा मंदिर है, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। 6-7 साल मेरी शादी को हो गए हैं और मुझे पता ही नहीं था कि इतना सुंदर मंदिर भी है। इस जगह को बोलते हैं घराट। और घराट से हमें जाना है ध्रुवपुर की साइड। ध्रुवपुर की साइड जाते हुए जब जाते हैं तो फिर आगे सत्ती चौड़ पड़ता है। ये ध्रुवपुर का पुल है, जहाँ पे अभी कुछ ही टाइम मैंने पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पे बहुत सारा पानी आया था, और अभी ठीक हो गया है, जाने आने जाने लायक हो गया है। तो हम लोग रोखड़ ये क्रॉस किया हमने। रोखड़ बोलते हैं इसको गढ़वाली में। तो रोखड़ हमने क्रॉस किया। उसके बाद ये कलरफुल सा, यार पता नहीं क्या था, किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे नहीं पता है। बहुत ही प्यारा कलर किया हुआ था इन्होंने। और कुछ शफा केंद्र करके लिखा हुआ था, पता नहीं, आई एम सॉरी मैं नाम भी भूल गई। तो ये सब क्रॉस करते हुए यहाँ सत्ती चौड़ से आगे पड़ता है। हम लोग पहली बार जा रहे थे तो हम गलती से मवा कोट पहुँच गए, जहाँ पे गेम का मेला लगता है। तो आप लोगों को शायद पता भी होगा। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हम लोग लौट के वापस आ गए। किसी से पूछ के उन्होंने बोला थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वन विभाग की चौकी पड़ती है, और ये चौकी के ठीक अपोजिट में पड़ता है। और इतना प्यारा मंदिर है, इसका नाम जगदेव मंदिर है। और इसकी स्टोरी मुझे अभी पता नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं पंडित जी से बैठ के पूछूं कि इस मंदिर की स्टोरी क्या है। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो पक्का आपको स्टोरी बताऊंगी। और ये जंगल के बीच पे इतना ब्यूटीफुल मंदिर है। थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और फिर आपको भोले बाबा के इतने प्यारे दर्शन होते हैं, आप लोग खुश हो जाएंगे। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सबसे पहले पड़ता है वासुकी देव यानी नाग देवता जी का मंदिर। और फिर छोटा सीढ़ियाँ, थोड़ा और सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो फिर एक मंदिर परिसर पड़ता है, लेकिन भोले बाबा के दर्शन के लिए थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ता है। और ट्रस्ट मी गाइस, इतनी पॉजिटिविटी थी ना यहाँ पे, मतलब मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था इस मंदिर में जाके। मैं बार बार ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। और अगर कोई किसी को मेडिटेशन पसंद है या कोई ध्यान लगाना चाहता है तो ये एकदम परफेक्ट जगह है ध्यान लगाने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान लगाया जा सकता है, जंगल के बीच में इतना सुंदर सा मंदिर भोले बाबा के साथ। तो बाकी बार बार मैं ये सोच रही कि हम लोग पहले क्यों नहीं आए, लेकिन वही वाली बात है कि भोले बाबा की जब इच्छा होती है भोले बाबा खुद ही बुलाते हैं। तो शायद वो दिन आज ही था। और मुझे यहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। और आप लोग अगर ब्लॉग देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, एक बार यहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, शायद आपको भी वैसा ही फील हो जैसे मुझे फील हो रहा था। तो सबसे पहले नंदी जी, और नंदी जी के ठीक सामने भोले बाबा। और चलिए हम पूजा करते हैं। आज हम आरती की थाल ले जाना भूल गए थे, तो हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, भावनाएं मैटर करती हैं। और फिर उसके बाद हमने नंदी जी से अपनी विश मांगी, और आरती ने अपनी विश मांगी। फिर हम लोग
दर्शन करके वापस आ गए। लेकिन भोले बाबा और पार्वती माता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो फिर हमने पार्वती माता के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए। नीचे हमने देखा कि परिसर है जहाँ पे एक और छोटा सा मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर में लिखा हुआ है जगदेव मंदिर। जगदेव राजा मतलब किसी राजा जी के बारे में है जो जगदेव हैं और उन्होंने अपनी गर्दन काली माता को भेंट में चढ़ाई हुई है। तो शायद जो ये मंदिर का नाम है ये इन्हीं के नाम पे है। ये सिर्फ मैं गेस कर रही हूँ, अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं पता है। तो ये मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देती हूँ, वीडियो भी दिखा देती हूँ जिसमें गर्दन चढ़ाई हुई है उन्होंने काली माता के सामने। भोले बाबा, नाग देवता और गंगा जल। दर्शन करके हम लोग आ गए घर और उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई और बहुत गर्मी हो रही थी गाइस, लेकिन बाद में मौसम चेंज हो गया था। आज के व्लॉग में बस इतना ही। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं कुछ ना कुछ मतलब एक दिल की बात ज़रूर बोलूँगी, तो इस व्लॉग में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने जब व्लॉग की शुरुआत करी थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मतलब मैं 20 इंट्रो रिकॉर्ड करती थी तब जाके एक इंट्रो डालती थी, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, कमेंट्स किए, मम्मी की फ्रेंड्स ने और बहुत सारे लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ कि मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन। आपको अगर कोई ऐसा न्यू कमर या कोई ऐसा नया कुछ करता हुआ दिखाई दे तो उसको उसका मोरल डाउन मत कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप उसको उसके मोरल को बूस्ट करें और उसको इनकरेज करें कि हाँ तुम कर सकते हो, तो उसको भी अच्छा लगेगा। और अगर वो कुछ कर ले तो शायद आपको भी बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने तो इस पर कॉन्फिडेंस दिखाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।